तर्क से कभी भी ज्ञान नहीं हो सकता। तर्क करके तुम भगवान को नहीं पा सकते और ना ही ज्ञान को समझ सकते हो। ज्ञान समझने के लिए ज़रूरी चीज़ है श्रद्धा और विश्वास। अगर ज्ञान आपको चाहिए तो उसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है श्रद्धा और विश्वास। बहस करने से ज्ञान नहीं लगेगा। आप सोचते हो हम बहस करें, तर्क करें, इसका प्रमाण दो, ये कैसे, वो कैसे, तो फिर ज्ञान नहीं लगेगा। ज्ञान के लिए तो आप बर्तन खाली लेके आओ। तो जो ज्ञान को पाना चाहता है अपना हृदय का पात्र खाली लेके आए, तब उसमें ज्ञान भरेगा। आप कहीं जाते हो तो अपना पात्र खाली लेके जाते हो। दूध वाले के पास जाना है, आपको दूध लेना है, तो अपना बर्तन भगोना या दूध की बाल्टी, जो भी बर्तन आप लेके जाते हो, धुला हुआ, साफ़, गंदगी ज़रा भी ना हो और वो खाली हो, उसमें कुछ भरा ना हो, तब तो उसमें आप ले सकोगे। तो वही हृदय का पात्र है, वो खाली हो, मैं मेरा ना हो उसमें, जगत ना हो उसमें, और साफ़ हो, हेरा फेरी, बुराइयाँ, विकार, ये सब ना हो, सफाई भी हो, तो जाके ज्ञान अंदर जाता है। सत्संग में आते आते पहले तो हमारा पात्र हृदय का खाली होता, भरा हुआ था। हर एक के दिल दिमाग में कौन था? सारा संसार, उसका घर परिवार, उसका स्वयं का जो भी चाह है, इच्छा है, स्वयं का जो भी कुछ उसको चाहत है, जो उसने बना रखा है अपना पोजीशन में, वो सारा जगत था। तो आते आते खाली होता है। धीरे धीरे आप देखते हो आपके दिल से नाम रूप कम होते जा रहे हैं। पहले सबके लिए बहुत ज़्यादा आसक्त थे, अटैच थे। प्रेम तो अभी भी सबसे होता है, लेकिन अब वो दिल में नहीं बसे हुए हैं। अब वो आपको जैसे भगवान के रूप हो गए हैं। पहले नाम रूप थे, वो 5 तत्वों के थे, संबंध था, तो अंदर से मन खाली होता जाता है कि अब दिल में बसे तो केवल एक भगवान बसेगा और कोई नहीं बसेगा, गुरु बसेगा और कोई नहीं बसेगा। तो ये हो जाता है और अंदर की जो खराबियाँ थी वो कम होने जाती हैं। पहले लोगों का स्वभाव कैसा था? क्रोध का था, लोभ का था, मोह का था, अहंकार का था, या कामना से भरे हुए थे, कामी पुरुष थे। तो जगत की तमाम कामनाएं थी, मुझे ये मिले, मुझे वो मिले, और दूसरों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, बहुत मतलब परस्ती, चतुराई, चालाकी, ठगी, बेईमानी, लोगों के दिल में पता नहीं क्या क्या भरा हुआ था। अब आप देखोगे वो सब कहाँ चला गया। कितना मन शुद्ध और सरल हो चुका है। कबीरा मन ऐसा निर्मल भया जैसे गंगा नीर, तो पाछे लागा हरी फिरे कहत कबीर का। तो ऐसा निर्मल मन हो रहा है, हो गया होगा सबका। जितना जितना आपने सत्संग सुना है और अपने पे कृपा की है, और सचमुच में आपको ज्ञान पाना है, सचमुच में मोक्ष पाना है, वो आपने पुरुषार्थ अगर किया है, तो आप देखोगे आपका मन बिल्कुल निर्मल है। ना कोई राग, ना द्वेष, ना मन किसी में अटका है, ना कुछ चाहिए। अंदर दिल दिमाग देखोगे खाली खाली है। दादा भगवान कहते थे मेरे दिमाग का कोई एक्सरे, अगर ऐसा मशीन हो ख्यालों को चेक करने वाली, वो अगर एक्सरे करेंगे तो अंदर कोई विचार नहीं मिलेगा, थॉटलेस, मतलब कि कोई नाम रूप जगत का विचार है ही नहीं अटका हुआ। यूँ तो जिसको देख रहे हैं कोई विचार आ रहा है और जा रहा है, वो एक अलग बात होती है, लेकिन कोई विचार हमारे अंदर घर बना लेते हैं, दिल में, दिमाग में कोई विचार घर बना लेते हैं, तो वो हटते ही नहीं है, फिर घर में रह ही रहे हैं, स्थायी रूप से बस गए। तो ज्ञानी के दिल दिमाग में कोई विचार स्थायी रूप से बसता ही नहीं है, घर नहीं बनाता। वो तो हवा के झोंके की तरीके से कोई विचार आया और चला, जो विचार आया उसके ऊपर उसका समाधान हो गया, नहीं हुआ समाधान तो भगवान पर छोड़ के खुद तो खाली हो गए ना। तो ऐसा हर एक का जीवन बनेगा। जिनका बन चुका है वो अनुभव करते होंगे, जिनका नहीं बना है उनका बनेगा, वो विश्वास रखो। और ज्ञान जो है वो श्रद्धा से मिलता है। ज्ञान कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम उठा के किसी को दे दें। पुस्तकें उठा के दे सकते हैं, ग्रंथ उठा के दे सकते हैं, लेकिन ज्ञान उठा के हम किसी को नहीं दे सकते। वो तो हमें अर्जुन की तरीके से अर्जित करना पड़ता है। अर्जुन का मतलब है जो अर्जित करता है। तो ब्रह्म ज्ञान भगवान कृष्ण ने सुनाया अर्जुन को, क्योंकि वो उसको ग्रहण कर रहा था। उसके अंदर में उस समय चाह थी। उसने भगवान से कहा कि मैं बहुत विचलित हूँ, परेशान हूँ, दुखी हूँ,
और ये मेरे इस दुख को आप ही दूर कर सकते हो। अब मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे ज्ञान दीजिए। उसने पहला अध्याय अगर आप पढ़ोगे तो कैसे भगवान से उसने कहा है, और आपके सिवाय कोई और नहीं है जो मेरे इस कष्ट को दूर करे, इतना उसको विश्वास है और इतना उसके अंदर श्रद्धा भाव है कि आप ही मेरे सब कुछ हो, मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में। तो जब किसी के ऊपर विश्वास होता है और श्रद्धा होती है तभी कोई किसी के शरणागत हो पाता है, और उसको ये अंदर में पूर्ण विश्वास होता है कि मेरे कष्ट को यही दूर कर सकता है और कोई ऐसा है ही नहीं दुनिया में जो दूर करेगा। जब ऐसे भाव श्रद्धा विश्वास वाले आते हैं तब गुरु से हमको ज्ञान मिलता है और वो हमारे अंदर जाता है। बिना श्रद्धा के कोई बैठता है, ज्ञान ऊपर ऊपर से चले जाता है, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकल जाता है, थोड़ा थोड़ा असर होता है। जितनी श्रद्धा बढ़ती जाएगी और जितना विश्वास बढ़ता जाएगा उतना ज्ञान आपके अंदर में स्थायी रूप से बसता जाएगा। ज्ञान बसेगा तो अज्ञान तो निकलेगा ही, जगत तो आपका निकल ही जाएगा। जहाँ भगवान बस जाएंगे, जहाँ गुरु बस जाएंगे, वहाँ पे कोई और रह ही नहीं सकता है उनके सिवाय। तो बहस नहीं करो किसी बात में, सीखने के लिए, पूछने के लिए भले बोलो, लेकिन गुरु की बात को काट के अपनी बात को सही साबित करने के लिए जो बहस होती है वो नहीं करनी चाहिए। किसी भी संसार में किसी के साथ आप तर्क करते हो, बहस करते हो, तो उद्देश्य सबका यही होता है कि मेरी बात ही सही मानी जाए, दूसरे की गलत मानी जाए। इस वजह से आपस में बहस होती है और वो बहस बढ़ते बढ़ते लड़ाई तक भी पहुंच जाती है, तू में हो जाती है, लड़ाई तक पहुंच जाती है। गुरु के साथ भी अगर हम तर्क इस प्रकार से करेंगे तो फिर दूरी हमारी हो जाएगी। गुरु के साथ भी लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं, ये बात कैसे कह दी, वो कैसे कह दी, बहुत क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन वो सीखने के लिए बात हो रही है। हम उसको जानना चाहते हैं, हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। गुरु की भाषा जो है, गुरु के भाव जो हैं, वो हम समझ नहीं पा रहे। तो इसलिए सीखने के लिए हम बात करते हैं। उसके लिए चाहे आप कितनी बार भी प्रश्न पूछो, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, तभी हमको ज्ञान लगेगा। ये कृष्ण का ज्ञान है, इसको लेने के लिए अर्जुन जैसी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास चाहिए। कृष्ण और अर्जुन का कहीं भी विवाद नहीं हुआ, उनका था संवाद। एक होता है विवाद, एक होता है संवाद। भाई तुमने कुछ पूछा तो हमने कुछ बताया, हमने कुछ बताया तो उस पर तुमने कुछ पूछा, तो ये संवाद होता है। भाई दोनों लोग बातचीत कर रहे हैं, कृष्ण ज्ञान सुना रहे हैं, वो ज्ञान सुन के उसके अंदर क्वेश्चंस उठ रहे हैं, वो उसके लिए पूछ रहा है, या जो बताया उस पर शंका हुई तो पूछ रहा है, फिर उसका समाधान भगवान कर रहे हैं। तो ये संवाद होता है। तो कृष्ण और अर्जुन का कहीं भी विवाद नहीं हुआ, उनका था संवाद। तुम भी गुरु से कभी विवाद नहीं करना, तुम करो संवाद, अपनी शंका का समाधान भी अगर चाहते हो तो नम्रता से और विश्वास रख के गुरु से पूछना कि ये बात कैसे। नम्रता रखो, विश्वास रखो, तब गुरु से पूछो कि ये बात कैसे है, किस तरह से मैं समझूं। बाकी ये नहीं कि गुरु ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। अगर तुम्हारे अंदर वास्तव में ज्ञान समझने की, जानने की जिज्ञासा होगी तो तुम्हें कभी भी ये ज्ञान कठिन नहीं लगेगा। कई लोगों को लगता है ब्रह्म ज्ञान बहुत कठिन है, लेकिन अगर सचमुच में तुम्हारे अंदर में श्रद्धा और विश्वास है, ज्ञान को जानने की जिज्ञासा है, तो सत्संग सुन रहे हो तो आपको सत्संग कोई कठिन नहीं लगेगा, लगेगा कितना सरल है। इन बातों को मान लो तो जीवन कितना सुंदर बन जाए, कितना सुखद हो जाए जीवन, कितना हमारा जीवन सरल बन जाता है। तो हम नम्रता से बात करें और जिज्ञासा रखें सीखने की, जानने की, समझने की, सीखने की जिज्ञासा रखेंगे तो ये ज्ञान तुम्हें कभी भी कठिन नहीं लगेगा, तथा गुरु तुम्हें हर शंका से, भ्रम से दूर भी करेगा। आपके अंदर जो संशय भ्रम होते हैं वो गुरु दूर भी करता है। तो पूछने में भी घबराओ नहीं, पूछने में भी संकोच नहीं करो। ये भी नहीं सोचो ये बात मैं कहूँगा, पूछूँगा तो ठीक नहीं लगेगा, लोग मजाक बनाएंगे, या शायद गुरु को बुरा ना लग जाए। गुरु को कुछ बुरा नहीं लगता, वो तुम्हारे अंदर के सारे खोट को निकालने के लिए ज्ञान देता है, तुम्हारे सारे संशय भ्रम को दूर करने के लिए ज्ञान देता है। जो बात नहीं समझ में आ रही है, नहीं ठीक लग रही है,
तो उसको पूछो, बार बार पूछो, ये भी नहीं कई बार पूछ चुके अब कैसे पूछो। लेकिन वो है ना बीमारी, जब तक तुम्हारी बीमारी है डॉक्टर पे जाते ही हो ना, डॉक्टर साहब अभी भी ठीक नहीं हुआ, अभी भी ठीक नहीं हुआ। ये थोड़ी सोचते हो कि डॉक्टर क्या कहेगा, इतनी दवाई दे रहा हूँ नहीं ठीक हो रहा है तो बार बार चला आ रहा है, कभी कहेगा डॉक्टर? वो आपको दवाई चेंज करके देगा, कुछ और आपका पूछेगा, कितने दिन तक और कंटिन्यू करनी है बताएगा। तो हम जैसे डॉक्टर के पास बिना संकोच के, जब तक हमारा रोग जड़ से समाप्त नहीं हो जाता, हम उसका पीछा नहीं छोड़ते, हम जाते ही रहते हैं। तो गुरु के पास भी जब तक आपका अज्ञानता का रोग न दूर हो जाए, प्रश्न करते रहो, पूछो। जब आपका पूरा समाधान हो जाएगा तब तो आपका पूछना खत्म हो जाएगा, फिर आप प्रेम में आते रहोगे, उसको पक्का करने के लिए आते रहोगे, औरों को पक्का कराने के लिए भी आओगे। और फिर ये दर ऐसा है कि तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊँगी, तो यहाँ से छोड़ के कहाँ जाएंगे? जब हमने सारा संसार एक तरफ कर दिया और हमको भगवान ही चाहिए, तो फिर हमारे लिए यही हमारा सच्चा दर है। जब तक श्वासें हैं तब तक हम सत्संग में आते ही रहेंगे। जब तक श्वास होती है तब तक शरीर को भोजन देते रहते हो, तो जब तक श्वास है मन को भी ज्ञान का भोजन देते रहो। आपका मन भी अगर ये नहीं आप दोगे तो फिर उसको भोजन चाहिए तो कुछ और जगत की बातें फिर सोचेगा। या आपको भूख लगी होती है तो जो आपको मेन दाल चावल सब्ज़ी रोटी नहीं मिलती है तो फिर आप कुछ और खा के पेट भरते हो ना, फ्रूट्स खा लिए, कहीं सलाद खा लिया, बिस्किट खा लिया, कोई दाल मोट मछली खा ली, कुछ भी खा लेते हो। तो क्योंकि आपको तो भूख है, खाना ही है, ये नहीं खाया तो वो खा लिया। तो मन को भी अगर ज्ञान का भोजन रोज़ नहीं दोगे तो मन पता नहीं कब जगत की बातों में चला जाए, वो वहाँ से अपना मन कुछ मनोरंजन, कुछ सुख लेना शुरू कर दे। तो उसके लिए हमें अपने आप को, जब तक हमारे पास श्वास है तब तक हमको सत्संग देना। कई लोग पूछते हैं तुम सत्संग कब तक जाती रहोगी, किस उम्र तक जाओगे या कितने साल तक जाओगे, तुम्हारा ज्ञान अभी तक पक्का नहीं हुआ क्या? आखिरकार सत्संग कब तक है? और सारे पढ़ाई कोई 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 10 साल में पूरी रहती, तुम्हारी कब पूरी होगी? जो पढ़ाई पूरी चाहे हो गई है पहले ही दिन, लेकिन फिर भी ये हमारे मन की खुराक है, मन का भोजन है, ये हमारे जीवन की आवश्यकता है, इसलिए हम सत्संग में जाते ही रहते हैं, इसको छोड़ना नहीं है। तो ज्ञान समझने की जिज्ञासा होगी तो ज्ञान तुम्हें कठिन नहीं लगेगा और गुरु तुम्हें हर शंका भ्रम से दूर करेगा। शंका रखना पर शक नहीं। तो शक का इलाज तो कहावत है हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। एक हकीम थे, उनका नाम लुकमान था, लुकमान हकीम। हर बीमारी का इलाज था उनके पास, शर्तिया इलाज, लेकिन वो बोलते थे शक का तो इलाज मेरे पास भी नहीं। अगर किसी को किसी बात में शक हो जाए तो वो निकलेगा ही नहीं। लेकिन जैसे हमें एक शंका हुई, आशंका हुई, तो हमने पूछा, वो दूर भी हो जाएगी। तो ज्ञान में शक मत रखो, अपने में भी शक नहीं रखो, हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। क्या हम हो पाएंगे मुक्त? शक रखते तो नहीं हो पाते, लेकिन शंका है क्या हो पाएंगे मुक्त? गुरु कहता है बिल्कुल हो पाओगे। तो उस पर विश्वास रख के ज्ञान पक्का करते तो मुक्त भी हो जाते। शंका रखना पर शक नहीं। विश्वासी जिज्ञासु थोड़े में ही समझ जाता है। तुम समझने की कोशिश में रहना कि गुरु कहाँ से किस स्थिति में होकर बात कर रहे हैं। तुम ये समझो कि गुरु कहाँ से और किस स्थिति में होकर बात कर रहे हैं। कैसे हमें हर बात से आत्मा में स्थित होके ब्रह्माकार वृत्ति में टिक के तब गुरु हमसे बात कर रहे हैं और वो हमको खुद उतना ऊपर उठाता है। कहते जो गुरु होता है वो भृंगी गुरु की तरीके से होता है, सच्चा ब्रह्म ज्ञानी। वैसे वो भूं 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 करके अपना जो उसका कीड़ा होता है, जैसे तितली को भी आप देखोगे तो पहले अंडा है, फिर लार्वा वो बनता है, फिर वो ऐसे पहले रेंगता हुआ दिखता है धरती पे, उसके बाद उसके पंख आ जाते हैं और वो फिर उड़ने लगता है, तितली बन के उड़ने लगता है। तो गुरु भी हमको जैसे अभृंगी भी होती है, वो भी ऐसे उसके ऊपर ऐसे घूमती रहती है और उसकी आवाज़ भूं 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 चलती रहती है।
तो उससे वो फिर उसके पंख जम जाते हैं और वो उड़ना सीख जाता है, उसी के साथ वो भी उड़ता है। तो ऐसे गुरु भी आत्माकार स्थिति में है, वो भी हमको हर समय ज्ञान की भूमू सुना के, ज्ञान की बात सुना के और इसी दायरे में रख के हमारे ऊपर पहरा रखता है। तो हमारे अंदर में भी निश्चय के पंख लग जाते हैं, आत्मिक निश्चय के पंख लग जाते हैं और हम भी उसमें आसमान की ऊंची उड़ान भरते हैं। मतलब देह की धरती से हम ऊपर उठ जाते हैं, देह की धरती पर नहीं रहते, उससे हम ऊपर उठ जाते हैं। तो सच्चे गुरु का काम यही होता है कि वो हमको ऊंचा उठाता है और वो हम पे निगाह रखता है। गुरु के प्रेम के लिए भी एक भजन आता है, गुरु तेरा प्यार है ऐसे आकाश में उड़ने वाले अनल के जैसे। तो अनल पक्षी का जिक्र शास्त्रों में आता है। सचमुच में वो अनल पक्षी कहीं दिखाई नहीं देता है, नहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन शास्त्रों में अनल पक्षी का जिक्र आता है कि वो बहुत ऊंचाई पे उड़ता है आसमान में। और जैसे अंडे उसके आसमान में हैं तो आसमान में से अंडा देगा तो गिरेगा ज़मीन पे आके, लेकिन उसमें ज़मीन पे आने से पहले पहले ही उसमें से जो उसका बच्चा है वो अंडे को तोड़ के निकल आता है और गिरने से पहले पहले वो अपने पक्षी के साथ उड़ने लगता है। जैसे वो अपनी आँखों से उसको अट्रैक्ट करता है, वो नीचे गिरने नहीं देता, वो ऊंचा उठा लेता है। तो इस प्रकार की बातें आती हैं शास्त्रों में। तो वो अनल पक्षी जो है वो ब्रह्मज्ञानी गुरु के लिए कहा गया है। गुरु हमको नया जन्म देता है। एक जन्म तो हमको मिला, माता पिता निमित्त बने और ये शरीर धारण करके मिला, लेकिन जब हम सत्संग में आते हैं, गुरु के पास आते हैं, तो गुरु हमको नया जन्म, दूसरा जन्म देता है। वो हमको अपनी दृष्टि से देता है, अपनी आँखों से देख के और हमारे अपने मुख से ज्ञान सुना के वो हमको नया जन्म देता है। इस नए जन्म में वो हमारे पर अनल पक्षी की तरीके से दृष्टि रखता है। तो हम ज्ञान में एकदम देह की धरती से ऊपर उठ के आत्मा की आकाश में उड़ान भरते हैं और वो हमें गिरने नहीं देता। गुरु की नज़र हमारे ऊपर होती है तो वो हमको गिरने नहीं देता है। ये उसकी मेहनत होती है। तो सच्चे गुरु की बहुत मेहनत है। कहते मेहनत गुरु की निज दिन, कुछ तुम भी लगा लो जोर, तुम भी तो ज़ोर लगाओ। और अगर हम उस पर ध्यान ही ना दें तो फिर हम गिरावट की ओर जाएंगे। मनुष्य जन्म जो है वो बीच की सीढ़ी है, उसमें ऊपर जाने के लिए भी बनी हुई है वो सीढ़ी, आप बीच में खड़े हो, और नीचे की भी सीढ़ियाँ हैं। अब चॉइस तुम्हारी है, ऊपर चढ़ना चाहते हो कि नीचे जाना चाहते हो। 84 लाख योनियों की सीढ़ियाँ सब नीचे पार करके आप मनुष्य योनि में आ गए। अब ऊपर आओ, देवत्व को प्राप्त करो, देवता बन के, भगवान बन के, ब्रह्म बन के आप सबसे ऊपर स्थित हो सकते हो। ये अपने ऊपर होता है। मनुष्य को भगवान ने पूर्ण रूप से स्वतंत्र किया है, पूर्ण रूप से उसको ऐसे दे दी अथॉरिटी कि वो जैसा चाहे वैसा कर सकता है। कर्म करने का पूरा पूरा अधिकार है, कर्म करने की पूरी पूरी उसको स्वतंत्रता है। तो जैसा चाहते हो वैसा अपना जीवन तो बना सकते हो। और गुरु हमको क्या बता रहा है, वो कहाँ हमको पहुँचाना चाहता है, उस बात को रिसीव करने की कोशिश करो। जब तुम्हारा रिसीविंग माइंड बनेगा तब तुम ज्ञान को ठीक तरह से समझ सकते हो। तुम ये समझने की कोशिश में रहना कि गुरु कहाँ से किस स्थिति में होकर बात कर रहा है, ये तुम्हें समझना है। घर वाले और रिश्तेदार या पड़ोसी तुमसे ज्ञान आसानी से ले नहीं सकेंगे। अक्सर लोग अपने घर वालों को ज्ञानवान बनाने की कोशिश करते हैं, रिश्तेदारों को या पड़ोसियों को, तो वो आपसे ज्ञान आसानी से नहीं लेंगे। कोई विरला होगा जो लेगा, वरना वो तो आपको साधारण ही समझ रहे हैं। पड़ोसी आपको अपने जैसा पड़ोसी समझ रहा है, कोई गुरु थोड़ी समझ लेगा। या आपसे ज्ञान सुन के आपके अंडर में थोड़ी चलने लग जाएगा, वो नहीं मानेगा। रिश्तेदार भी नहीं मानेंगे, घर वाले भी नहीं मानेंगे। कोई विरला होता है जो पड़ोसी भी समझता है, रिश्तेदार भी समझता है, या घर वाला भी कोई समझता है। तो आसानी से वो नहीं ले सकते। उनकी नज़रों में तुम वही नाम रूप हो, वही देह हो। वो तुम्हारे पिछले जन्म को याद करते हैं, तुम्हारे पिछले रूप में ही तुमको देखते हैं। गुरु ने तो हमें नया जन्म दे दिया, लेकिन वो तो तुम्हारा पिछला ही जान रहा है ना, वो थोड़ी समझ रहे हैं तुम्हारा नया जन्म हो गया।
उनके लिए तुम वही हो, वही तुम्हारी आकृति है, वही रूप है, वही नाम है, वही संबंध है। तो वो तुमको पिछले रूप में देखते हैं। आज तुम भले ही पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हो जाओ, पर वो लोग तुम में वैसी श्रद्धा नहीं रख सकेंगे जो वास्तव में रखनी चाहिए। वो कोई विरले ही होते हैं जो घर वाले से ज्ञान लेते हैं तथा भगवान का भाव रखते हैं। अभी दादा भगवान से गीता भगवान ने ज्ञान ले लिया, गीता भगवान से श्याम भगवान ने, मीरा भगवान ने ज्ञान पक्का कर लिया। संबंधी थे, रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, तो विरले हैं जो किसी के द्वारा ले पाए, वरना नहीं ले पाते हैं। कि तुम अपने हर रिश्तेदार से ऐसी उम्मीद मत रखना कि वो तुम्हें भगवान करके देखे। हाँ, अगर उनमें श्रद्धा विश्वास होगा, लगन होगी ज्ञान की, तो वो ज़रूर तुम्हें भगवान करके देखेंगे। जो भी तुम्हारा घर वाला या रिश्तेदार या पहले का पड़ोसी तुम्हें वास्तव में दिल से भगवान करके जानेगा, तो वो स्वयं बहुत महान होगा। अगर कोई तुम्हारे में श्रद्धा रख रहा है तो उसमें तुम्हारी उतनी बड़ाई नहीं है, मगर वो बहुत महान है जो उसने तुम्हारे में श्रद्धा रखे। तुम्हारा संबंधी, घर वाला या पड़ोसी होने के कारण भी उसने श्रद्धा रखे तुमसे ज्ञान सुना, तो वो बहुत महान होते हैं। तुम उसकी महानता को अनुभव करना। ऐसा करने से तुम में कभी अहंकार नहीं आएगा, वरना अहंकार आएगा। देखो, मेरे घर वाले भी मेरे को मानते हैं, मेरे पड़ोसी भी मुझे मानते हैं, मेरे रिश्तेदार मुझको मानते हैं, तो तुम ही उनको पड़ोसी करके देख रहे हो, तुम ही उनको घर वाला या रिश्तेदार करके देख रहे हो। तुम्हारी नज़र में वो भगवान कहाँ है? तो तुम्हारे को अहंकार आएगा फिर। लेकिन ये बोलो कि ये भगवान है, ये महान है, शुक्र है इन्होंने ज्ञान समझा। तो हमेशा उनकी महानता को अनुभव करना। ऐसा करने से तुम में कभी अहंकार नहीं आएगा तथा तुम अपने निश्चय से गिरोगे नहीं। अगर तुम्हारे अंदर सच्चाई है, तुम सही में सच में खड़े हो, तुम शुद्ध पवित्र हो, निर्विकारी हो, तो निश्चय ही लोग तुम्हें ऐसा ही जानेंगे, भगवान ही करके जानेंगे। लेकिन अगर सचमुच में तुम्हारे अंदर सच है, तो सच्चाई है और तुम सत्य पे स्थित हो, खड़े हो, उसी पे शुद्ध हो, पवित्र हो, निर्विकारी हो, तो लोग तुमको ज़रूर भगवान करके देखेंगे। तुमको पहचानने में लोग भले ही देर करें, पर एक दिन वो सब तुम्हें मानेंगे और तुम्हारे सच के आगे झुकेंगे। सच्चाई को समझने में भले उनको देर लग जाए, लेकिन तुम अगर अपने सत्य में स्थित हो तो एक ना एक दिन वो ज़रूर तुमको मानेंगे और तुम्हारे ज्ञान पे वो लोग चलेंगे। तो हमें ज़रूरत है अपने को सत्य में हमेशा स्थित करके रखना। सत्य में थोड़ा जल्दी समाप्त करेंगे क्योंकि सभी लोग के मन में है